गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में। अभी जो चल रहे हैं बीपीएससी 67वीं के बारे में चल रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं भूगोल में समान परिचय की ओर चल रहे हैं। भूगोल का एक समान परिचय में चल रहे हैं। आज जो मैं चल रहा हूँ थर्ड पॉइंट चल रहा हूँ, भारत एवं कर्क रेखा। कहाँ चल रहा हूँ? भारत एवं कर्क रेखा। पॉइंट 3, भारत में कर्क रेखा के बारे में हमें चलना है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित कितना डिग्री अक्षांश 27 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। जो 27 डिग्री झुका हुआ है उसी को क्या कहा जाता है जी? 27 डिग्री को ही क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। जो आप लोग जानते हैं पूर्व से किसकी ओर जा रहा है जी? पश्चिम की ओर जा रही है। और कर्क रेखा भारत में लगभग मध्य से होकर गुजरती है, मतलब बीचों बीच। किधर? बीचों बीच। कर्क रेखा में अगर जो बात करें किसका? कर्क रेखा पर जो रेखा खींची गई है उसमें अगर जो बात करें तो कितने स्टेट आएंगे जी? 8। तो बहुत होशियार हैं आप। इस कर्क रेखा पर भारत में 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाती है। 8 राज्यों में नाम लिखिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, जिससे गुजर के जाती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रिपीट, पहले तो गुजरात लिख लीजिए। गुजरात राजस्थान याद रहेंगे। गुजरात राजस्थान लीजिए, बीच मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए और पश्चिम बंगाल ले लीजिए, त्रिपुरा और मिजोरम ले लीजिए। हो जाएंगे 8। फिर से मिला लूँ फटाफट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर? चलते हैं। अब इस आधार से चलें तो कर्क रेखा में कुछ न कुछ डिस्टेंसी के कारण जो है दिन और रात में क्या मैं बताया था, अंतर आ जाते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर जो होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों अवधि बढ़ती जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन अवधि बढ़ती जाती है। अब बात करें 21 जून को सूर्य कैसे हो जाते हैं? उत्तरायण स्थित होते हैं। किस में होते हैं? उत्तर दिशा उत्तरायण स्थित के कारण सर्वोच्च बिंदु पर हो जाते हैं, सबसे मिडिल पॉइंट। और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या लगती है? बढ़ने लगता है। अगर जो कर्क रेखा को उत्तर जाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? दिन बढ़ने लगेगा, नीचे आने लगेगा तो क्या होगा? घटने लगेगा। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आप कहेगा क्वेश्चन बन गया कि कर्क रेखा को पार करने वाली नदी कौन? माही रे माही। ठीक है, माही नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। मतलब 2 बार नांग के कर्क रेखा अगर जो इस तरह से है, ठीक है, तो नदी की धारा ऐसे करके ऐसे मान लीजिए, एक यहाँ से पार किया, एक यहाँ से पार किया, ये बता रहे हैं। समझ में आ गई? अब मैंने कुछ यहाँ ऐसा दिया हूँ कि महत्वपूर्ण जितने भी कुछ भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति मैंने डाला हूँ। जो जगह इस साइड है और उत्तरी अक्षांश उस साइड है। तो चेक कर लूँ। नागपुर का देखिए, नागपुर का जो है कितना डिग्री है? 21 डिग्री 9 मिनट झुकाव है। कोलकाता में चलिए 22 डिग्री 30 मिनट है। अहमदाबाद में चलिएगा तो 23 डिग्री 2 मिनट है। उज्जैन में चलिएगा 23 डिग्री 9 मिनट है। जबलपुर में जाइए 11 है। और गांधीनगर में जाइए 19 हैं। भोपाल में जाइए 25 हैं। और अगरतला में जाइए 50 हैं। लास्ट में एक 25 डिग्री वाला आया है। 21, 22, 23 याद रखिएगा।
21, 22, 23 याद रखिएगा। और इसमें तीनों का रूप अलग अलग कर लीजिएगा। 21 डिग्री 9 मिनट, 9 के बाद ही 30 होते हैं, 9 के बाद 30 नहीं देखना, 21 के बाद 22 है। तो पहला आपको तो याद करना ही पड़ेगा 21.9 डिग्री, 21 डिग्री 9 मिनट। दूसरा है 22 डिग्री 30 मिनट। और तीसरा जो है 23 डिग्री 2 मिनट। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ 2 और 7 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 25, अब 25 25 50। शॉर्ट में दिमाग लगा के आप लोग याद कर लीजिएगा। और नीचे में खाली 25 डिग्री 18 मिनट आप लोग लिख लीजिएगा। आपका ये क्लियर हो गए। अब मानक समय भी न होगा कुछ न कुछ। क्या होंगे? मानक समय होंगे। तो मानक समय के बारे में आप लोग जान लीजिए। चौथी बात जो इसमें है, मानक समय है। क्या है? मानक समय। अब मानक समय जो होते हैं क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानने के लिए भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो होते हैं अथवा भारतीय मानक समय जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? IST। क्या कहते हैं? IST। इसका फुल फॉर्म क्या नाम हुआ? IST का फुल फॉर्म आइस आप लोग लिख सकते हैं, हर वक्त इंटरनेशनल है वो लोग। आइस इंडिया नहीं होगा, इंडियन स्टार। हाँ तो लिखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या लिखिएगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इस आधार से चलते हैं। इसका नाम होता है भारतीय मानक समय। मानक को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा। फिर से मार दूं, भारतीय, हिंदी में लिख देता हूँ, भारतीय मानक समय। और हिंदी में लिख दूं तो क्या होगा? इंडियन, मतलब इंग्लिश लिखूं हिंदी लिखूं, अरे बात तो बराबर हो, दिखाई नहीं देगा इंग्लिश लिख रहा हूँ कि हिंदी लिख रहा हूँ? कुछ बोल रहे हैं तो क्या होगा? स्टैंडर्ड लिखिए। स्टैंडर्ड और टाइम का समय होता है, कौन नहीं जानता है? चलिए फिर से मैं बोल दूं, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है ये क्या होता है? भारतीय मानक रेखा जो होता है IST, उसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। कितना बोलिए फिर से? 82 डिग्री 30 मिनट। किधर से? पूरब से, पूर्वी देशांतर से। यह देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद, मतलब जो अभी अब योगी सरकार बदल उसका नाम क्या रख दिया गया है? प्रयागराज, मिर्जापुर और एक ग्रीन बीच जो है मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्या बोलेंगे? 30 मिनट आगे हैं। कहाँ? ग्रीनविच। आपको याद है लंदन की बात? लंदन में क्या था? ग्रीनविच। उससे अगर जो बात करें 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे हैं। कौन? इलाहाबाद और मिर्जापुर। क्लियर? चलिए कितना नोट कर लीजिए? 5 घंटा 30 मिनट। आगे आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं डिग्री नहीं दिया हूँ, मान लो यहाँ घंटा दिया हूँ, लिख देता हूँ हिंदी में घंटे 30 मिनट। क्लियर? अब अगर जो बात करें जो ये आगे हैं, तो ये आप लोग को पता होगा विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट, कितना? 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। अगर जो चुनने की बात होगा तो 7 डिग्री
30 मिनट क्या होगा देशांतर पर चुना जाएगा सहमति के हिसाब से। क्लियर? किसके? अपने मित्रवत देशों के लिए, विश्व के लिए। किसका? भारत का। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब अगर जो चले तो अक्षांशीय विस्तार जब होता है तो गुजरात की बात करें, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इस दोनों में कितने की अंतर हो जाता है? 2 घंटे की। कितने? 2 घंटे की अगर जो बात करें तो 2 घंटे अंतर हो जाएंगे। इधर अगर जो 5 बजे सूर्योदय हो गया वहाँ जाके कितने बजे हो जाएंगे? 7 बजे। अब समझ में आ रही है बातें? चलते हैं आगे। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए आप लोग पढ़े हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो आप लोग पढ़े हैं या योम्योत्तर जो पढ़े हैं उसको भारत का मानक योम्योत्तर चुना गया है। अगर जो बात करें कि अगर जो यहाँ घटना अगर जो हुई है 8 बजे तो दूसरे जगह जितने बजे होंगे वो लिखा जा सकता है। अगर जो यहाँ सूर्योदय हुआ 7 बजे तो वहाँ 9 बजे लिखेंगे, यहाँ हुआ 5 बजे तो वहाँ क्या लिखेंगे? 7 बजे लिखेंगे, क्योंकि टाइम तो वही रहेंगे, सिर्फ काल जो है समय दिन रात की क्या होंगे? अंतर होंगे। अब मैंने कहता है IST का मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो किधर किधर से जाती है तो 5 प्रदेश। कितना? 5 प्रदेश। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कुल कितने प्रदेश हुए? 5 प्रदेश। 5 प्रदेश इससे होके क्या होते हैं? गुजरती है। चले लिख लिए? लिख लिया? अब भारतीय मानक के बारे में समझ गए हैं कि IST के अनुसार इससे कितना रेखा में गुजरती है? इस पर 5 प्रदेश होकर रेखा गुजर रही है। तो प्रधान योमोत्तर जिसको आप लोग 0 डिग्री पढ़ते थे, तो पूरब एवं पश्चिम दोनों ओर 18 डिग्री तक 18 डिग्री तक जो है होती है, तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक। वो 180 डिग्री है कि 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री तक देशांतर होती है और कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। तो सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के क्या होता है? बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करता है? बराबर भागों में विभाजित करता होगा। इससे पहले वाला हम आप लोग देखे होंगे कि विभाजित करने के बाद क्या होता था? लेफ्ट अलग राइट अलग दोनों ओर क्या होता था? बराबर बराबर भागों में विभाजित किया हुआ था। इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान वृत्त। ग्रेट सर्किल किसे कहेगा? तो कहेगा सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बराबर भागों में विभाजित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेट सर्किल अर्थात महान वृत्त कहेंगे। क्लियर? ग्रीनविच कहाँ है जी? लंदन में। और यहाँ से कौन रेखाएं गुजरती है? प्रधान। पूरब में कितना स्थित है? 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर पर है स्थित पूरब में। पश्चिम को भी 180 लिखिए और उसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे। पश्चिम की ओर 180 डिग्री पश्चिम देशांतर, पूरब की ओर 180 डिग्री तो क्या होंगे?
पूर्वी देशांतर कहेंगे, दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, पृथ्वी दिन रात आप लोग को कितना घंटा होता है? 24 घंटा। आप लोग पढ़े आते आ रहे हैं सब दिन, 24 घंटे होते हैं तो मिनट कितने होंगे? 1440 मिनट अगर जो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 1440 मिनट हो जाएंगे। अब बताइएगा सेकंड भी बढ़ेगा जी, तो यह कितने डिग्री घूम जाती है? 360 टोटल 160 डिग्री अगर जो बात करूं, पूरा विश्व में कौन होगा दादा? ये पूरा, ये पश्चिम है। चलिए, ईस्ट और वेस्ट ना। अब ये टोटल देख रहे हैं, अगर जो बात करें तो वृत्त की है, ग्रेट सर्किल। और वृत्त आप लोग जानते हैं सर्किल जब भी होते 360 का होता है। कितना का होता है? 360। और इसकी हाफ भाग 180, फोर्थ भाग 90। क्लियर? तो अगर जो पूरा 1 घंटा में अगर चक्कर लगाती है तो कितना मिनट लगा देती? 24 घंटा में 1440 मिनट लगाती है और घूमती है कितना डिग्री? 360 डिग्री चक्कर लगा लेती है, घूम लेती है। कौन? पृथ्वी। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितना हो रहा है? 360। कितना लिख रहा है? 360। अब हमको बता दूं कि आप लोग पढ़े होंगे देशांतर रेखा में, 1 डिग्री देशांतर रेखा में कितना खींचा जाता था रेखाएं ना? 1 डिग्री में क्या किलोमीटर पुरता था? 111.33 देशांतर में। अक्षांशीय में 111। कोई टेंशन नहीं ना। यहाँ 1 डिग्री घूमने पर, देशांतर रेखा घूमने पर पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने पर क्या होगा? रेखा घूमने पर कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। किसको लग रहे हैं जी? पृथ्वी को। और ये 4 मिनट में 1 डिग्री घूमते हैं तो 360 डिग्री घूमने में कितना लगेगा बाबू? बताइए। अरे बाबू 1440। और ये 4 मिनट आया कैसे? 1440 मिनट पहले लिख दीजिए, ये काट दीजिए। 3600 के साथ इतना ही हो जाता है। 36 दूनी 72 दूनी 140, अर्थात 4 मिनट जो है इसका क्या होता है? राउंड फिगर जो है आपका क्लियर हो जाते हैं। 4 मिनट में घूम लेते हैं 1 डिग्री। क्लियर? 360 में गुना कर दीजिएगा, उतना घंटा में घूम लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। अब नोट कर लीजिए ये बात, ना तो भूल जाइएगा। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर कितना होता है? 1 घंटा। 1 घंटे का अंतर होता है समय में। अब जितना डिग्री घूमते जाएगा, अब इसमें देखिए, अगर जो 15 डिग्री का अंतर जहाँ हो गया तो 1 घंटा, उससे कम हुआ तो उससे कम घंटे लगेंगे। क्लियर? सूर्य पूरब में उदित होता है, मतलब उदय जब होता है, मैं तो ये बात बताया हूँ अभी तुरंत। तो पश्चिम से अपनी धुरी पर क्या करता है? घूम रहती है। तो 0 डिग्री जो अभी जो यामोत्तर कहते हो पूरब की ओर जाने पर समय, उसको आप लोग मोबाइल अगर देखे होंगे तो GMT के नाम से लिखता है।
मोबाइल में देखे होंगे G.MT। टाइम सेटिंग जब कीजिएगा ना बड़का मोबाइल में या छोटा मोबाइल में भी, तो देखिएगा दिल्ली बम्बई GMT लिखल रहेगा। तो पश्चिम की ओर जाने पर समय जो है अवधि GMT से पीछे रह जाता है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर 12 घंटा अवधि लगता है। कितना? किधर से किधर? 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटा लगता है। किसको? समय। ग्रीन बीच जो है, ग्रीन बीच कहाँ है? लंदन में जो है। अगर समय से कितना आगे पीछे हो जाएगा? 12 घंटा। कितना? 12 घंटा आगे पीछे उसका क्या होगा? नियम में आ जाएगा। अब 180 डिग्री पूरब अगर जो बात किए हैं, तो 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात क्या होगा? दिन रात का अंतर पाया जाएगा। 12 घंटा का मतलब कि यहाँ अगर जो दिन हुआ है वहाँ क्या हो गया? रात हो जाएंगे। हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए। कुछ न कुछ अंतर बहुत हो रहा है ना, 12 घंटा मायने रखता है ना। भूपृष्ठ पर अगर जो बात करें तो 180 जो है पूरब एवं पश्चिम अंतर पर लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए क्या करता है? निर्धारित की गई है काल्पनिक रेखा। जो क्या बोले? अंतर्राष्ट्रीय रेखा उसको माना गया है, उसको आईडीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? आईडीएल कहते हैं, अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब इंटरनेशनल डेट लाइन लिख लीजिए, आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस तरह से कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में कुछ चेंजिंग हुआ है, जो भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। तो पूर्वी राज्य में कौन सा? पूरब जो होगा उसको पूर्वी राज्य कहेंगे। पूर्वी राज्य में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन होंगे? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य में कौन है? जस्ट डायरेक्ट पश्चिम चल जाइए, गुजरात। क्या होंगे? गुजरात। फिर बीच वाला से उत्तरी चल जाइए तो क्या होंगे? उत्तरी में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब अगर जो बात करें दक्षिण चले जाइए तो दक्षिण क्या हो जाएंगे? दक्षिण तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये 4 जो है आप लोग को याद रखने के लिए क्षेत्र हो गया। आप लोग फिल्म देखे होंगे साउथ इंडियन जो अभी चल रहा है ना, तो साउथ इंडियन किधर है? दक्षिण में। और तेलुगु फिल्म होता है, तमिलनाडु फिल्म होता है ना, उसी को डबिंग कर कर के हम लोग देखते रहते हैं। वहाँ की हीरोइन ठीक ठाक लगता है हमको देखने में। हाँ जी, नहीं लगता तुमको? हीरो से ज़्यादा सुंदर वहाँ की हीरोइन हमको लगती है। ठीक। मेकअप, तो मेकअप तो करता है, ऐसे भी बॉडी फिटनेस ठीक रहता है। ठीक। और उत्तर जो है हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिमी राज्य कौन हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र टाइप मान लीजिए। पूर्वी राज्य आप लोग अरुणाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल जो होता है ना। 31 अक्टूबर को 2019 में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का ये नामांकन वातावरण किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में भी कुछ आया ना, तो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो आया उत्तरी भाग में लद्दाख रहा। उत्तरी भाग में कौन रहा? दूसरा में तो आप लोग को पता होगा, दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार। इसमें क्या लिखिएगा? लद्दाख। और दक्षिण भाग में अंडमान एवं निकोबार। क्लियर? अब बात करूं
कुछ इस तरह से सुदूरस्थ बिंदु मतलब दूर दूर बिंदु जो लिया गया है उसके बारे में जाने। तो यहाँ क्या हो गया कि भारत को इतने बृहद क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र है उसको भी 4 दूरस्थ बिंदु में बांटा गया है। कितना? 4 दूरस्थ बिंदु में बांटा गया है। तो सुदूरस्थ बिंदु दक्षिण, सुदूरस्थ बिंदु उत्तरी, सुदूरस्थ बिंदु पश्चिमी, सुदूरस्थ बिंदु पूर्वी। चारों में अब क्षेत्र तो होगा ना, कोई जगह तो होगा। क्या क्या लिखिएगा आप लोग, बोलिए। तो जब दक्षिणी की बात होगा तो इंदिरा पॉइंट कहेंगे या ग्रेट निकोबार कहिएगा या बड़ा निकोबार द्वीप समूह कहिएगा। क्या कहिएगा? इंदिरा पॉइंट उसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिख दूं? इंदिरा पॉइंट। क्लियर? इंदिरा पॉइंट को क्या कहेंगे आप लोग? ग्रैंड निकोबार या ग्रेट निकोबार कहिएगा। ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार उसको हिंदी में कहिएगा। और एवं भारत की जो है मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु पर कौन है? दक्षिण कन्या और कुमारी। कन्या कुमारी, इसको तमिलनाडु भी कह सकते हो। क्लियर है? अब यह उत्तरी बिंदु है, ये इंदिरा कोल के नाम से जानता है। लद्दाख भी आप लोग जानते हैं, लद्दाख या इंदिरा कोल। और कुछ इसका होता है सियाचिन। क्या कहिएगा? सियाचिन ग्लेशियर के निकट पड़ता है ये जगह, लिख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर के निकट। पश्चिम चल जाइए डायरेक्ट, गुहार मोती गुजरात कहिए उसको। क्या कहिएगा? गुहार मोती गुजरात। पूर्व बिंदु तो आप लोग जानते ही होंगे, पूरब में डायरेक्ट चल रही। पूरब में किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? किबुथु। अरुणाचल इस तरह से दूरस्थ बिंदु बांटा गया क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से। तो हम ये भी बोल सकते हैं तमिलनाडु में जो अवस्थित कौन चीज दिख रहा है आपको? कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है, मतलब सबसे दक्षिणतम है। और कन्याकुमारी जो है केप और कोमोरिन जो है भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। मतलब तीनों जगह से क्या होता है? मिलके तैयार होते हैं। तो कौन कौन मिल जाते हैं? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ियों मिलता है, हैं? अरब सागरों मिलता है, हिंद महासागर भी मिलता है। ये तीनों मिलता है कहाँ? कन्याकुमारी। मेरे दिल पे है मर गई ना। ये कहाँ का जी है गाना है? अमिताभ बच्चन का गाना था ना, खाई के पान बनारस वाला में। चलते हैं।